चुनाव है और चुनाव के दौरान बिहार में लोगों का वोट बैंक जात में बांट दिया जाएगा। अब जानिए कितनी बड़ी रेवड़ी मिठाई आपके हाथ में आने वाली है। आपके जात का जो तेज नेता है आपके संख्या बहुल इलाके में उतर जाएगा, पगड़ी भी बांध लेगा और कहेगा कि हम फलाना जात है, हमको वोट दे दीजिए। अब पटियो जो है उसी को टिकट देगा जो उस जात के खांचे में बंद जाता होगा। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं, बिहार में जातीय जनगणना हो गई, अब कोनो जात खुशे नहीं है जी, सब कह रहा है कि हमारे जातीय कम कर दिया गया। अब जब सबका संख्या कमे हो गया तब हो गया कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना हो जाएगी। हम लोग को तो लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटना हुई है उस पर तमाम दल मिलकर पाकिस्तान पर और बड़ा प्रहार करेंगे, देश उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, पर खोदा पहाड़ निकला जात। अब तनी जात सोच लीजिए, बिहार में एक एक जतिया के कई कई उपजतिया है। अब उपजाति में देख लीजिए कि जैसे वैश्य को ले लीजिए तो कलवार है, ब्याहुत है, तेली है और तमाम इसी तरह की जातियों में कई सारी उपजातियां हैं। अब जात जान जाने के बाद कितना फायदा होगा इसका भी परिणाम आपको बेहतर पता होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव आपने देख लिया, जात के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि जिस जाति की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसके उतने सारे उम्मीदवार होंगे। अगर एक विधानसभा में मान लीजिए कि किसी एक जाति का प्रभाव है तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार भी उसी जाति के होंगे और इसमें जिसकी संख्या दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर होगी गोल बंद हो जाएगा और एगो सीटवा आपके हथवा से खिसक जाएगा। तो तनी खुश हो जाइए और थोड़ा दुखी भी हो जाइए कि इसका बड़ा साइड इफेक्ट बिहार के राजनीति पर पड़ने वाला है। आज जो लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपनवा देख रहे हैं उनका भी सपनवा टूटने वाला है, क्योंकि जब तमाम छोटी जातियां एकजुट होकर एक बड़े लोकतंत्र में एक बड़ा जनाधार कायम कर लेंगी तो सोचिए मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ऐसे तो लोकतंत्र में मुख्यमंत्री वही होता है जो विधायक दल का नेता होता है, लेकिन बिहार यूपी में चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है, यानी राजा पता है मंत्री कौन होगा किसी को नहीं पता है। ऐसा व्यवस्था देखे हैं, लोकतंत्र है, संविधान है और इसी संविधान में अब केंद्र सरकार को लगता है कि भूख, गरीबी, बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा जात है और इस जात की गणना जो है जनगणना के साथ करा ली जाए। जब जात की गणना हो जाएगी तो सबके हाथ में झुनझुन्ना होगा और सब लोग मिलकर झुनझुन्ना बजाएंगे। हम ना किसी पर प्रहार करते हैं और ना ही किसी का बचाव करते हैं। अब जातीय जनगणना है तो ऐसे में कोनो नेता थोड़े बोलेगा जी कि जतिया जो है गणना होगा तो खराब लगेगा, उसको भी वोट चाहिए, उसको भी चुनाव जीतना है। तो ऐसे में आप अपने अपने जाति का मुरेठा बांधिए, अपना गौवा के नमवा के आगे अपना जात लिख दीजिए और आ जाइए पटना के सड़कों पर, घूम लीजिए अपने जात के नेताओं के यहाँ, शायद दामाद की तरह आपका स्वागत हो जाए।